प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। तो सब ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਲਾਸ 6th ਮੋਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ। ਸਮਾਂ ਹੈ 3 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨਾਂਕ ਹਨ 90। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जो क्वेश्चन सुनने हैं वो भी जरूर तुहानू देखने हैं। तो चलो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आप इस पूरे सैंपल पेपर नू। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर लिखिए। फर्स्ट, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द चुने। सो संज्ञा शब्द यहाँ पे क्या है? संज्ञा शब्द है तानसेन यानी क। आगे सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है क काली। आगे थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संख्या का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है क क्रोध। फोर्थ, निम्नलिखित में से स्वरनाम शब्द चुने। तो इसका उत्तर है ग वह। फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक स्वरनाम का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है घ मैं। सिक्स्थ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है ग कोई। सेवंथ, निम्नलिखित में से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण चुने। तो इसका उत्तर है ग 2 मीटर। एट्थ, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुने। तो इसका उत्तर है ग बुराई। नाइन्थ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसका उत्तर है क महिला। 10th, निम्नलिखित में से क्रिया शब्द चुने। तो इसका उत्तर है क दौड़ना। 11th, निम्नलिखित में से क्रिया चुने। तो इसका उत्तर है ख बुनना। 12th, निम्नलिखित में से कौन से शब्द क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इसका उत्तर है ख साधु। आगे 13th, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द माता का प्राय है? तो इसका उत्तर है ख जननी। 14th, निम्नलिखित में से कौन से शब्द पेड़ का प्राय नहीं है? तो इसका उत्तर है ख पत्ता। 15th, निम्नलिखित में से तलवार शब्द का प्राय चुने। तो इसका उत्तर है ग शमशीर। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसे ही मैं अपने चैनल के ऊपर और भी सैम्पल पेपर्स डालूँगा। सो उन्हें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन के ऊपर। विद्यार्थी किस अंत्याक्षरी की खुसर फुसर करने लगे? तो इसका उत्तर है ग गीत अंताक्षरी। आगे 17th, सावन हिंदुस्तानी साल का कौन सा महीना है? तो इसका उत्तर है क 5वां। 18th, मंटू के घर चाय पर कौन आने वाला था? तो इसका उत्तर है ग चाचा। सो इसी के साथ ही मैं और भी कई क्लासेस के सैम्पल पेपर डालता रहता हूँ। आपकी सेम क्लास के भी सैम्पल पेपर अलग अलग सब्जेक्ट के डालता हूँ, तो उन्हें भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो के लिंक बदलो। कवि कवित्री, युवक युवती, साधु साध्वी। सेकंड, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के वचन बदलो। शाखा शाखाएं, चूहिया चूहियाँ, इमारत इमारतें। आगे थर्ड, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के विपरीत शब्द लिखे। निर्मिक निर्भीक भीरू, अंधेरा प्रकाश, निर्माण विनाश। फोर्थ, निम्नलिखित में से किन्हीं दो की भाववाचक संज्ञा बनाए। शिशु शिशुता, पवित्र पवित्रता, लिखना लिखावट। फिफ्थ, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के विशेषण बनाए। संस्कृत संस्कृति, भारत भारतीय, परिश्रम परिश्रमी। आगे सिक्स्थ, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखें। जो विद्या ग्रहण करे, विद्यार्थी, जिसके माँ बाप ना हो, अनाथ, अपना राज्य स्वराज। आगे सेवंथ, निम्नलिखित में से किसी दो शब्दों के शुद्ध रूप लिखें। महात्मा को सही करके लिख दिया है, ज्ञान को सही करके लिख दिया है एंड स्वादिष्ट को भी सही करके लिख दिया है।
आगे बढ़ते हैं अब हम 8th। निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह लगाए। राजा ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आप थक गए हैं, डंडी इन्वर्टेड कॉमा बंद। ये होगा। आगे, मनुष्य को घर छोड़ते समय क्या सोचता है। मनुष्य घर छोड़ते समय क्या सोचता है, लास्ट में क्या देगा, क्वेश्चन मार्क पास। चलिए अब ये है हमारा 10th। निम्नलिखित में से अर्थ लिखें। दुर्लभ, कठिनता से प्राप्त होने वाला। आगे क्या है, युक्ति, ढंग, आविष्कार, खोज। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण और विषय में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। सो देखिए फ्रेंड्स, इनके मैं आप सभी को आंसर तो नहीं कराने वाला हूँ, मगर ये जरूर बता देता हूँ कि ये जो सभी है क्वेश्चन जितने भी अब आएंगे वो सभी इम्पोर्टेंट बहुत है आपके पेपर के लिए। सो जरूर इस वीडियो को पूरे देखना। आगे ख, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ग, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा दीजिए, उदाहरण देकर समझाइए। आगे भाग घ, प्रश्न 4, निम्नलिखित पदयांशों में से किसी एक पदयांश की सप्रसंग व्याख्या लिख कीजिए। सो जो पदयांश आप सभी को आ सकते हैं ये दोनों है, एक तो है देव मेरे भाग्य डैश 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 फूल में, ये वाला, और दूसरा क्या है, बड़ा बनाकर पहले हमको डैश 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 साथ नहीं फिरती दिन रात, ये आएगा इन दोनों में से। सो प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें से कोई भी 5 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अब मैं आप सभी को सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ। तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है, देश प्रेम से क्या अभिप्राय है, बलिदान वाले 5 वीरों के क्या क्या नाम थे, भगत सिंह के पैतृक गांव का नाम क्या था। आगे, दृढ़ निश्चयी सुशीला, पाठ के आधार पर बताइए कि सुशीला कहाँ की रहने वाली थी। च, आर्यभट्ट कौन थे, उनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम लिखे। छ, बाबू गजनदन लाल के कमरे में लगी फोटो पर मोटे अक्षरों में क्या लिखा हुआ था। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 या 5 पंक्तियों में दीजिए। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो बड़े वाले प्रश्न आ जाएंगे आपको 3 मार्क्स वाले। सो मदर टेरेसा की संस्था कौन कौन से कार्य कर रही है। आगे ख, वायुयान के आविष्कार में राइट ब्रदर्स की अनुपम देन है, स्पष्ट करें। ग, पेड़ हमें परोपकार का पाठ कैसे पढ़ाते हैं। आगे घ, एलिफेंटो गुफाओं का वर्णन करें। आगे ड़, साथी हाथ बढ़ाना, कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। च, गुरु धौग्य ने अभिमन्यु को अधखिला पुष्प क्यों कहा। आगे है भागड़। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 मुहावरों को वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। चोली दामन का साथ, मुंडाते ओले पड़ना, ढींग ढांकना, पाम लड़खड़ाना, चेहरा खिल उठना। भाग च, उसे यहाँ पे ये दोनों दिए गए हैं, आप इन दोनों में से ऑप्शन से कर सकते हैं एक भी लेटर। आपने विद्यालय में प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें किसी दूसरे विद्यालय के साथ मैच खेलने की अनुमति मांगी होगी, या इसकी जगह पे आप कर सकते हैं चाचा जी को जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखे। प्रश्न 9, जो कि आपका लास्ट प्रश्न है इस सैम्पल पेपर का, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्द में निबंध लिखे। किसी भी एक विषय पर आप लिख सकते हैं श्री गुरु नानक देव जी, मेरा प्रिय मित्र और स्वच्छ भारत में से। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की इतना ही। मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक्स।